हरियाणा के सीनियर पुलिस ऑफिसर रहे आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार, जबकि दूसरे हैं एक हरियाणा पुलिस के ही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रहे संदीप लाठर। इन दोनों ने खुद को खत्म किया है और दोनों ने ये कहा है कि वो भ्रष्टाचार, भेदभाव, जातिगत खींचतान और वैमनस्यता, इन सारी चीज़ों से ऊब कर अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। तो बहुत गंभीर मामला है, लेकिन ये जो दोनों मामले हैं ये कोरिलेटेड तो हैं, लेकिन इस पर बहुत सारे सवाल हैं। क्या वो सवाल है जो इस मामले को पेचीदा बनाते हैं? क्यों इस केस को लेकर सवाल उठ रहे हैं? आज मैं पॉइंट वाइज आप लोगों को वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आइए, इससे पहले कि उन्हें एक्सप्लेन करूं, जल्दी से जो पूरा घटनाक्रम है उसको एक बार समझ लेने की कोशिश करते हैं। 7 अक्टूबर को पहली वारदात हुई थी जब वाई पूरन कुमार, जो कि हरियाणा में रोहतक रेंज के आईजी थे, उन्होंने खुद को अपने घर में ख़त्म कर लिया था और पास में ही जो उनकी सर्विस रिवॉल्वर है वो पड़ी हुई मिली थी, जिसके बाद सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक तरह से हंगामा मच गया, क्योंकि एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने इस तरह का कदम उठाया था। और उसके बाद उनके लैपटॉप, मौका वारदात, घर के कुछ जानकारों के पास से, अलग अलग जगहों से उनका छोड़ा गया एक फाइनल नोट रिकवर किया गया था, जिस फाइनल नोट में उन्होंने हरियाणा के ही 15 सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम लिखे थे और ये इल्ज़ाम लगाया था कि इन लोगों ने उनको जातिगत आधार पर परेशान किया, उनके साथ भेदभाव भरा रवैया रखा, सर्विस में भी उनको परेशान किया गया। जो चीज़ वो डिज़र्व करते थे, चाहे वो गाड़ी हो या एसीआर जिसे कहते हैं ना, एनुअल रिपोर्ट एक होता है किसी भी एम्प्लॉय का कि वो किस तरह का एम्प्लॉय है, उसको ख़राब करने की बात हो, इस तरह के एलिगेशन वाई पूरन कुमार ने अपने सीनियर अधिकारियों पर लगाए थे और उनमें इंक्लूडिंग हरियाणा के डीजीपी भी हैं, और फिर उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया था। तो ये मामला बहुत तूल पकड़ा, लेकिन ठीक इसके 7वें दिन इस मामले में तब एक मेजर ट्विस्ट आया जब हरियाणा पुलिस के ही एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संदीप लाठर, जो कि रोहतक में ही पोस्टेड थे, उन्होंने भी खुद को ठीक उसी तरह से ख़त्म कर लिया। और उन्होंने सिर्फ 4 पन्नों का एक फाइनल नोट ही नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने एक वीडियो भी बनाया और उस वीडियो में भी अपने मन की बात कही और ये बताया कि वो क्यों दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। अब इस मामले में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुए हैं, लेकिन खास बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि वाई पूरन कुमार ने जो खुद को ख़त्म किया, उसके बाद उनकी धर्मपत्नी जो आईएएस ऑफिसर हैं अमनीत कुमार, उनके बयान पर, उनकी तहरीर पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें किसी भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी का नाम आरोपी के तौर पर नहीं है, जबकि उन्होंने 15 लोगों के नाम लिखे और उन पर डायरेक्ट एलिगेशंस लगाए। जबकि दूसरी ओर संदीप लाठर जो एएसआई थे, उन्होंने जो खुद को ख़त्म किया और उन्होंने जो फाइनल नोट लिखा या जो अपना वीडियो बयान दिया, उस नोट और वीडियो बयान के हवाले से संदीप लाठर की पत्नी ने एक तहरीर हरियाणा पुलिस को दी और हरियाणा पुलिस ने न सिर्फ उस मामले में एफआईआर दर्ज की, बल्कि वाई पूरन कुमार की पत्नी और उनके ब्रदर इन लॉ यानी साले और पुलिस महकमे के ही 2 और लोगों के खिलाफ इस मामले में नामजद एफआईआर दर्ज की गई। अब सवाल यह है कि एक जैसा केस, एक जैसा फाइनल नोट, एक जैसे आरोप प्रत्यारोप, लेकिन एक में नामजद एफआईआर और दूसरे में किसी के नाम का नामो निशान नहीं। ऐसा क्यों? ये जो एक डिस्क्रिपेंसी है, ये जो एक मतलब कहें कि अलग अलग तरीके से कानून को समझने या उसको इंटरप्रेट करने की बात है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है। लेकिन इसके अलावा मैं जिस पॉइंट पर आना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो संदीप लाठर ने खुद को ख़त्म कर लिया, उस मामले पर कई सारे सवाल हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो सीन ऑफ क्राइम है, वहाँ पर जहाँ संदीप लाठर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उस जगह से उनकी जो पिस्टल है वो काफ़ी दूर पड़ी हुई थी, कई मीटर दूर, तकरीबन 4-5 मीटर दूर। जबकि आमतौर पर होता यही है कि अगर कोई खुद को ख़त्म करे तो उसके पाम में यानी हथेलियों में वो हथियार होना चाहिए, और मान लीजिए अगर वो बंदा कहीं गिर भी गया तो हथेली से चिटक कर थोड़ी दूर पर वो असलहा जो है वो पड़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन यहाँ असलहा काफ़ी दूर पड़ा हुआ था, जो अपने आप में एक सवाल है। मैं सिर्फ ये सवाल खड़े कर रहा हूँ और वो भी
सोशल मीडिया में या मीडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर और इस केस को लेकर जो बातें हो रही हैं उसके हवाले से। अब इसके अलावा जो फाइनल नोट संदीप लाठर का सामने आया वो 4 पन्ने का है, लेकिन उस 4 पन्ने के फाइनल नोट में जो आखिरी पंक्ति है, आखिरी लाइन है, वो एक अधूरी लाइन है। मतलब आहुति करके वो खत्म हो रहा है, वो पंक्ति खत्म हो रही है। सवाल यह है कि क्या 5वां पेज है, और अगर है तो वो सामने क्यों नहीं आया? जाहिर है उस फाइनल नोट को रिकवर तो रोहतक पुलिस नहीं किया होगा, और अगर रोहतक पुलिस ने वो फाइनल नोट पब्लिक किया है या मीडिया से शेयर किया है तो रोहतक पुलिस को सारे पन्ने शेयर करने चाहिए। और क्या ये फाइनल नोट ऐसा है जिसमें संदीप लाठर ने सारी बातें लिखी लेकिन अपना नाम, अपना सिग्नेचर, अपना डेट कुछ भी नहीं लिखा? क्या ऐसा फाइनल नोट होता है? होने को कुछ भी हो सकता है क्राइम में, नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन सवाल तो उठते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आखिर संदीप लाठर ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म क्यों कर ली? क्या संदीप लाठर किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे? आमतौर पर आदमी खुद को तभी ख़त्म करता है जब वो हर तरफ से घिर चुका होता है या बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से अवसाद में या टॉर्चर झेल रहा होता है। लेकिन संदीप लाठर के साथ ऐसा तो नहीं था। उन्होंने न तो अपने वीडियो बयान में इस तरह की बात कही, ना अपने फाइनल नोट में ऐसी बात कही। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि भ्रष्टाचार बहुत है पुलिस महकमे में, हरियाणा के पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी करप्ट हैं, और फिर उन्होंने वाई पूरन कुमार पर भी सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाए और ये कहा कि उन्होंने बहुत करप्शन किया, लोगों को परेशान किया, एम्प्लॉयज़ को परेशान किया। उन्होंने जो है हरियाणा के एक जो शराब कारोबारी हैं जिन्होंने वाई पूरन कुमार के एक स्टाफ सुशील कुमार पर इल्ज़ाम लगाया और ये कहा कि वाई पूरन कुमार के इशारे पर सुशील कुमार उनसे पैसे वसूल रहा था हरियाणा पुलिस के, हरियाणा के उस शराब के ठेकेदार से, उसका भी जिक्र किया। लेकिन संदीप लाठर ने खुद अपने बारे में नहीं बताया कि उनको वाई पूरन कुमार ने कैसे टॉर्चर किया, कैसे परेशान किया। तो इस फाइनल नोट या वीडियो से ऐसा नहीं लगता है कि वाई पूरन कुमार से कोई डायरेक्ट एनिमिटी या डायरेक्ट तरीके से वाई पूरन कुमार संदीप लाठर को परेशान कर रहे थे, विक्टिमाइज कर रहे थे, या उनको किसी तरह से सप्रेस करने की, दबाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सवाल है कि अगर कोई सीधी दुश्मनी नहीं है, कोई सीनियर आईपीएस अधिकारी अगर किसी एएसआई को सीधे सीधे परेशान नहीं कर रहा है तो वो एएसआई क्यों खुद को खत्म कर रहा है और क्यों उस आईएएस अधिकारी पर, आईपीएस अधिकारी पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो भ्रष्ट थे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं उनकी पत्नी का भी संदीप लाठर ने नाम लिया है अपने फाइनल नोट में और वीडियो में भी। अब सवाल ये उठता है कि उनकी पत्नी जो पी अमनीत कुमार है, उनका तो डायरेक्टली संदीप लाठर से कोई लेना देना ही नहीं है, ना तो रिपोर्टिंग है, ना एक डिपार्टमेंट में है, कुछ भी नहीं है। फिर उनके ऊपर इल्ज़ाम क्यों? और अगर उनके ऊपर इल्ज़ाम है भी करप्शन का, तो बात ये समझ में नहीं आती कि करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हुए किसी आदमी को खुद को खत्म करने की ज़रूरत क्या है? अगर मान लीजिए वाई पूरन कुमार से भी शिकायत है तो भी सवाल ये उठता है कि जिस आदमी से शिकायत है वो तो 7 दिन पहले ये दुनिया छोड़ चुका है। तो ऐसे में उस आदमी के खिलाफ जिससे शिकायत है, जो ऑलरेडी इस दुनिया से जा चुका है, उस आदमी के खिलाफ शिकायत दुनिया के सामने रखते हुए कोई खुद को क्यों खत्म कर रहा है? ये अपने आप में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जो है फिलहाल किसी के पास नहीं है, और इन सवालों के तह तक इस मामले में पुलिस के लिए जाना बहुत ज़रूरी है। जो 4 पन्ने का फाइनल नोट सामने आया है, उस फाइनल नोट में संदीप लाठर ने अपने परिवार वालों के लिए कोई एक भी शब्द नहीं लिखा है। ये नहीं बताया है कि उनके पीछे परिवार में कौन कौन है और उनका आगे क्या होगा। जिस भ्रष्टाचार के लिए वो खुद को बता रहे हैं कि मैं अपनी कुर्बानी दे रहा हूँ, क्या वो समाज से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समाज उनके परिवार का उनके पीछे ख्याल रखे, और अगर करते हैं तो कैसा ख्याल रखना चाहते हैं? मतलब परिवार के लिए क्या छोड़ कर गए, या किसी के लिए कोई मैसेज? आदमी जब इस तरह का कोई फैसला करता है तो वो अपनों से माफ़ी भी मांगता है, कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ शायद वो ठीक नहीं है और मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन संदीप लाठर ने जो फाइनल नोट लिखा या जो वीडियो उन्होंने बनाया, उसमें उन्होंने इस तरह की भी कोई बात नहीं लिखी। तो ये सारे सवाल जो हैं वो बहुत अहम हैं, बहुत ख़ास हैं, और इन सारे सवालों का जवाब रोहतक पुलिस ही दे सकती है जो इस मामले की जांच कर रही है। ख़ास बात यह है कि रोहतक पुलिस ने इस मामले में फ़ौरन एफआईआर रजिस्टर की है संदीप लाठर की पत्नी के बयान पर, और उस एफआईआर में वाई पूरन कुमार जो दिवंगत आईपीएस ऑफिसर हैं उनकी पत्नी अमनीत कुमार का नाम है, और वाई पूरन कुमार के साले मिस्टर रतन का नाम है जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। इसके अलावा वाई पूरन कुमार के पीएसओ सुशील कुमार का भी नाम है और एक और पुलिसकर्मी का नाम है। तो देखा जाए तो एक ऐसा फाइनल नोट जिसमें कोई डायरेक्ट एनिमिटी या सीधी दुश्मनी वाली बात समझ में नहीं आती, उस फाइनल नोट के आधार पर
नामजद एफआईआर वाई पूरन कुमार के परिवार के खिलाफ दर्ज हो जाता है, लेकिन वाई पूरन कुमार जो खुद इस दुनिया से जाते हैं और एक लंबा चौड़ा फाइनल नोट 8 पन्ने का लिखते हैं जिसमें वो 15 ऑफिसर्स के नाम लिखते हैं और उसमें एक भी ऑफिसर के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज नहीं होती। ये एक बहुत सोचने वाली बात है। सवाल ये उठता है कि क्या कानून अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है? क्या कानून में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है? ये सारे सवाल बहुत सुलगते हुए हैं और इन सवालों का जवाब हमारी जांच एजेंसीज को, जो कानून के पहरेदार हैं, उनको देना है। तो खैर, ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी उसी हवाले से था जो चीज़ें ऑलरेडी मीडिया और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप क्या सोचते हैं? आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, और मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।